निरसा और माले का एकीकरण को लेकर निरसा में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। धनबाद निरसा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को निरसा गुरुदास भवन मार्क्सिस्ट पार्टी कार्यालय में मार्क्सिस्ट की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया, जहां सैकड़ों की संख्या में निरसा विधानसभा के तीनों प्रखंड कलियाशोल, 11 कुंड, निरसा एवं नगर परिषद चिरकुंडा क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बताते चले कि झारखंड में लेफ्ट की दो बड़ी ताकतें एक हो गई है। पिछले 25 जुलाई को रांची में दोनों दलों के नेताओं के बीच एकीकरण को लेकर बनी सहमति ने अब आकार ले लिया है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने दोनों दलों के एकीकरण चार्टर पर अपनी सहमति दे दी। इस एकीकरण की आधिकारिक घोषणा जनता के बीच 9 सितंबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में होने वाली महारैली में की जाएगी। सीपीआई माले और मार्क्सिस्ट के इस एकीकरण का प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि बगोदर, राजधनवार, निरसा, सिंदरी, जमुआ जैसे कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सीपीआई माले और मार्क्सिस्ट का अच्छा प्रभाव और संगठन है। श्री चटर्जी ने कहा कि इस विलय से झारखंड के विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेट परस्त एवं सांप्रदायिक ताकतों की हार निश्चित करेगा। मेहनतकशों की एकता और जीत से राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कैडर मीटिंग निरसा में बुलाई गई है और क्योंकि 9 तारीख को गोल्फ ग्राउंड में आम सभा बुलाई गई है, भाजपा माले और मार्क्सिस्ट की जो विलय की घोषणा है वो वहां से किया जाए, तो इसी सिलसिले में कॉल की गई। सभी साथियों को वहां पर आने के लिए एक आह्वान किया गया ज्यादा से ज्यादा संख्या में। इसके साथ साथ चूंकि इलेक्शन भी बहुत सामने है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बूथ कमेटी भी जल्द से जल्द बन जाए। तो क्या कारण रहा कि मार्क्सिस्ट को भाजपा में जाना? 52 साल का पार्टी, क्या कारण रहा कि मार्क्सिस्ट से माले में दिया होने की निर्णय? देखिए, मुख्य रूप से हम लोग चाहते थे जो वामपंथी संगठन आगे बढ़े, और क्योंकि एक शिथिलता हमारे संगठन में और भाजपा माले में भी आप बोल सकते हैं झारखंड में हो गई थी, इसलिए इस शिथिलता को तोड़ने के लिए और ये विचारधारा को और आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने ये किया। जो हम लोग हाथ मिलाएंगे तो हम समझते हैं जो झारखंड और बिहार में तो कम से कम बड़ी फोर्स के रूप में चले। उद्देश्य क्या है? क्योंकि उद्देश्य है वामपंथी राजनीति को आगे ले जाना, और जिस तरीके से पूरे देश भर में हम लोगों को अटैक हो रही है, हम लोगों के ऊपर कुचलने की काम कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें हम लोग अगर हाथ में मिलाएंगे तो हम लोग आस्ते आस्ते कमजोर होते जाएंगे। जीतेंगे लेकिन फिर भी सांगठनिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए बहुत लगातार 4 सालों से हम लोग विचार करते हुए ये तय किए तो हम लोग सारे लेफ्ट पार्टीज को एक जगह में एक दिन ऐसा होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फिर से जो 1963 में अलग अलग हो गई थी फिर से बनाने के चुनाव कई एक सीट पर लड़ने की फैसला की गई, और गठबंधन की बात जो है वो जरूर इंडिया गठबंधन के जब ये लोग बैठेंगे तो जरूर बातचीत होगी। उनमें ये तमाम सीटें भी है जो मार्क्सवादी समन्वय समिति लड़ते, और अगर नहीं होती है तो पूरी संगठन एक साथ विचार करेगी जो किस तरीके से लड़ा जाएगा। आपने कहा कि सभी लोगों का समर्थन है, क्या जितने लोग समर्थन मिला आपको सभी कार्यकर्ताओं को समर्थन मिला? तो ये कोई भी आप बड़े डिसीजन लेंगे विलय का या राजनीतिक रूप में 100% समर्थन नहीं मिलता है। जब भाजपा वाले इंडियन पीपुल्स फ्रंट थे, आईपीएफ से अंडरग्राउंड से ऊपर आए तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर आईपीएफ से सीपीआईएमएल बनी तो कुछ लोग छोड़ दिए। तो वो एक दौर था। हम लोग एक राजनीतिक डिसीजन ले रहे हैं, इसमें हो सकता है जो 100% लोग ना आए, कुछ 5% लोग विरोध भी करे, तो ये हो ही सकता है। राजनीतिक डिसीजन जो लिया गया वो आगे अभी किया जाए। चुनाव में टारगेट क्या रहेगा हमेशा में? देखिए, इस बार माहौल अच्छी है, हम लोग थोड़ी मेहनत करें तो हम समझते हैं जो 1.5 लाख वोट आराम से आएगी। भाजपा को हम लोग कोशिश करेंगे जो कम से कम उनकी जो जमानत जो 2010 में
जो चुनाव हुई थी 9 में, उसमें अपर्णा संयुक्ता का जमानत जब्त हो गई। हमारी कोशिश रहेगी जो इस बार भी उसकी जमानत जब्त। न्यूज एएनपी के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट।